किसान साथियों नमस्कार। आज हम पहुँचे थे, ये 15 अगस्त को अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी। सीसवाड़ से है सुनील लात्याल जी। तो उनका बाग में ज़्यादा दिक्कत थी, वो ठीक हो गए थे। तो फिर उनके बाद में उसी वीडियो को देख के एक कमेंट आया था। अपने ये सुनील जी है मोचीवाड़ी गांव से, जोधगा के पास में इनका पड़ता है। अच्छा बड़ा फार्म हाउस है, अच्छे फार्मर है और एक हाईली एजुकेटेड पर्सन भी है। तो इनसे करते हैं बातचीत। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो सर। मेरा नाम सुनील मैया है जी, मोचीवाड़ी गांव, जिला सिरसा, हरियाणा। मोचीवाड़ी गांव पड़ता है अपना डिंग मंडी डिंग रोड के बीच में। अच्छा जी। तो ये अपने कितने एकड़ में है जी ये बाग अपने? अमरूद तो सर अपने पास है 7 एकड़ और किन्नू है 10 एकड़। 10 एकड़ है। तो ये कितने एक साल पुराना बाग है जी? ये वाला जो जिसमें आप खड़े हो ये 6 साल पुराना है। ये 6 साल पुराना है। हाँ। और अभी जो इसमें मुख्य समस्या जो आने लग रही है आपके सामने 6 सालों के बाद, हाँ, हाँ। तो क्या समस्या आने लग रही है? थोड़ा है। मुख्य समस्या जी इसमें 6 साल के बाद में नहीं है, इसमें चौथे साल ही शुरू हो गई थी नीमाटोड की। अच्छा जी। नीमाटोड की आती है और फंगस की आती है। तो आपको मतलब चौथे साल पता लगा कि नेमाटोड की दिक्कत आ रखी हाँ है? हाँ, शुरू के 2-3 साल पौधे अच्छे चले ठीक है जी। और उसके बाद में जैसे जैसे इस फील्ड में थे तो नॉलेज होती गई। हम्म। तो फिर पता चला भाई मेजर समस्या तो नीमाटोड प्लस विल्ट है। अच्छा जी। तो पहले भी जी मतलब पत्ते पीले पाले और ये प्लांट कमज़ोर से थे आपके उस बाग में, या फिर उस टाइम पता नहीं था स्टार्टिंग के नहीं, पहले शुरू साल? में पौधे सारे हेल्दी थे। ठीक है जी। नर्सरी से लेके आए थे ना, तब सारे हेल्दी थे। 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3 साल तक चलो ये 2-4% पौधे में कोई पीलापन दिखा। बाकी चौथे साल मेजर अटैक हुआ था इसका, सीवियर अटैक। चौथे पाँचवें पिछले साल मेरे कम से कम 30 प्लांट्स मरे हैं, इतने बड़े बड़े। अच्छा, ये इतने बड़े बड़े, ये देखो किसान साथियों, इतने बड़े बड़े प्लांट अगर 6 साल का प्लांट पूरा अगर जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो आपको दिखाए ही थे। हाँ, दो तो दिखाई है जी बिल्कुल। हाँ। तो फिर आपने इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या यूज़ कर लिया जी? क्या क्या डाल लिया? ट्रीटमेंट सर हमने तो चौथे साल इसमें स्टार्टिंग में पता चला कि फ्यूराडान दवाई आती है, वो डाली। अच्छा जी। उसका रिजल्ट नहीं था। ठीक है जी। डबल डोज में डाल के देखी थी। ठीक है जी। फिर कार्बोफ्यूरान हाँ, साल्ट वाली? कार्बोफ्यूरान। ठीक है जी। फिर इसकी आती है अडामा की निमिट्स। अच्छा, अडामा की अभी तक मतलब मार्केट में नहीं आई है जी बिल्कुल? अब वो 3-4 साल हो गए। ठीक है जी। 601 रुपये किलो है। ठीक है। ठीक तो वही फ्यूराडान, उसकी फ्यूराडान की एडवांस मान लो थोड़ी। ठीक है। ठीक है जी। उसका भी रिजल्ट नहीं है। ठीक है जी। फिर हमें किसी ने वेलम प्राइम का बताया। ठीक है जी। तो वेलम ये बायर वाली जी? हाँ, पर वो कॉस्टली है, 7,500-8,000 रुपये लीटर आती है, तो पूरे बाग में आप दे नहीं सकते। ठीक है जी। तो हमने इन्फेक्टेड प्लांट्स में डाली थी। ठीक है जी। और वो भी 2-2 3-3 बार डालनी पड़ती है। पर उसका ये है कि प्लांट्स की जैसे मान लो नीमाटोड वाली सिम्टम में पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है, ठीक है जी। फ्रूटिंग नहीं आती। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो प्लांट्स को हरा कर देगी। ठीक है जी। पत्तियों का साइज उतना ही रहेगा, फ्रूटिंग भी कोई खास उन पे पैदा नहीं होती। और उसके बाद में जैसे फंगस है, फंगस के लिए हम रीडोमिल वगैरह डालते हैं। ठीक है जी। पर वो काम चलाऊ सा सिस्टम है, आपका पौधा बिल्कुल तो ठीक नहीं होता उससे। तो मतलब केमिकल आप डाल चुके हैं हाँ, जी, जो केमिकल अपने सारे इंडिया डाल में चुके हैं। अवेलेबल है? हाँ, सारे सारे डाल चुके हैं। तो फिर ये कुछ फार्मर ऐसे भी है जी बिल्कुल, जो नए नए फार्मर जिनको नहीं पता है कि मतलब नया बाग लगाया है या फिर लगाने वाले हैं, उनको नहीं पता होता कि समस्या क्या है, क्या उसका समाधान है। या आप तो लगा भी लिया जी, कहाँ से लेने चाहिए ये भी पता है, क्यों लेने सब चाहिए, पता है। क्या समस्या है, क्या समाधान है, आपको इस वे में भी आने लग रही हो जी, क्योंकि केमिकल तो आपने डाल ही लिए। हाँ, सब डाल लिए। इनसे ऊपर से कोई कुछ नहीं बता पाएगा जी, क्योंकि सारे जितने भी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, ऑफिसर और है, सभी वही साल्ट बताते हैं जी। हाँ, सब। रिकमेंडेशन में खैर नए साल्ट है भी नहीं, और आपने वो यूज़ कर लिए और उसके रिजल्ट नहीं है, तो ये अपने आप में एक भयंकर समस्या है जी। तो फिर उसके बाद आपने फिर क्या सोचा है जी, ये इतना यूज़ करने के बाद? अब बायो पे जा रहे हैं। अभी आपका देखा था, अच्छा जी। आपसे बात हुई थी। 1-2 जो आपके यूट्यूब पे वीडियोस है उन किसानों से भी बात की थी, अच्छा जी। उनको अच्छे रिजल्ट लगे। ठीक तो है जी। आज हम आपसे 20 प्लांट्स का वो लिया है, दवाई ली है। ठीक है जी। तो कल मैं वीडियो बना के डलवाऊंगा सब में। जी जी। और फिर 25 दिन बाद में वीडियो फिर वापस डालूंगा। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद में फिर मैं कंप्लीट ही रखूंगा। और कोई अपना नए बाग लगाना चाह रहे हो जी, तो उन किसानों को आपका क्या संदेश है आपके माध्यम से कि आप देखो, अपने? नए बाग अगर बात करें अमरूद की, तो अमरूद में तो देखो सैंडी सॉइल में प्रॉब्लम आती है कंपेयर टू जो धान वाली मिट्टी है क्ले उससे सोइल, ज़्यादा आती है। जो पर रेतीली वो ज़मीन भी है है, उस? पर चलो सैंडी सॉइल में हो जाता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर है। बाकी आपको प्लांट्स ध्यान से लेने पड़ेंगे। देखो, ये जो बुन्ना में एक सरकारी संस्था है, वहाँ नीमाटोड भरा पड़ा है। और जितनी भी नर्सरियाँ हैं, चाहे आप बुन्ना की उठा लो, कहीं की उठा लो, देखो सबके जो बीजू पौधे हैं ना, वो सहारनपुर से आते हैं।
वो जो थैली में आते हैं ना देसी पौधे, बिल्कुल वो बिल्कुल 2-3 रुपए का पौधा आता है पीछे से, जी जी और यहाँ के ये ग्राफ्ट करते हैं। जी तो प्रॉब्लम तो पीछे से आ गई सहारनपुर से। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, नर्सरी वाले, अब हम भी 3-4 पहले 3 साल बड़े खुश हुए थे। मैं क्या, देखो सारे प्लांट्स एकदम हरे भरे खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि नर्सरी वाले उनमें दवाई डालते रहते हैं निमाटोड की, बिल्कुल और बिल्कुल शुरुआती स्टेज होती है उनकी, जो रूट्स होती है वो बाल जितनी होती है, उसमें आप गांठें अगर माइक्रोस्कोप से चेक कर लोगे तो दिख जाएगी। अब बहुत से क्या करते हैं कि नर्सरी में जाएंगे और पौधे की वो थैली फाड़ी, उसको झटका के देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बोले इसमें तो कांटे है ही नहीं। या नर्सरी वाला भी आपको ये कहेगा कि झटका के देख लो, पर वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा। और स्टार्टिंग और में जब दिखता आप नहीं है फील्ड जी। में लगाओगे तो धीरे धीरे वो 3-4 साल बाद में उसका ग्राफ बढ़ता जाएगा, और फिर 5वें-6ठे साल आपके प्लांट्स बिल्कुल डेड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी तो उनसे बचना चाहिए। देखो, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको वो नर्सरी ढूंढनी है जो खुद अपने बीज डाले, अपने खेत में देसी जो पौधा है वो तैयार करे, ना कि सहारनपुर वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो अब आप ढूंढो कहाँ है। हाँ, तो किसान साथियों यही है कि जो अपने बीज से खुद के पहले जो रूट वाले जो प्लांट है वो तैयार करे, फिर उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करनी होती है। हाँ, ग्राफ्टिंग तो कोई कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ्ट मेन समस्या तो नीचे वाली है। मेन समस्या नीचे वाली है, और कोई अच्छी नर्सरी है उसको भी करते हैं, प्रमोट करते हैं, और है तो अभी तक तो जितनी मिल रही है, बस ये है कि साथियों ये आपस में जुड़ने देखो, का। मैं आपको एक नर्सरी बताता हूँ, वो चाहे आप प्रमोशन समझ लो चाहे कुछ समझ लो, और वो भी मेरे कहने से आप मत जाओ। आप बिल्कुल ना वहाँ जाके ट्राई करो पौधे की। आप एक चीज़ नोट करना, थैली वाली जो नर्सरी है कोई भी उठा लो, उनकी आप एक थैली फाड़ के झटका के देखना, आपको रूट्स बिल्कुल काली मिलेगी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उन्होंने ट्रीट कर करके इतना बुरा हाल कर रखा है रूट्स का। पौधा ऊपर से हरा मिलेगा, पर नीचे से रूट्स बिल्कुल काली मिलेगी। काली मिलेगी जी। जो नर्सरी मैं आपको बताऊंगा उसमें आप पौधा उखाड़ना, आपको मतलब सफ़ेद बाल नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल जी। वैसी रूट्स मिलेगी, ब्राउन कलर की, बिल्कुल सफ़ेद। मैं ये जो सारा बाग लगा हुआ है ना, ये थैली वाला ही है, क्योंकि शुरू में मेरे को भी नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल इस फील्ड में आने के बाद में पता चला भी ये कहानी है। पर पिछले 3 साल से जो मैं प्लांट्स लेके आता हूँ, वो मैं लेके आता हूँ वरुण बिश्नोई है, एक बुन्ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, और उनके जो ताऊजी है, उनका नाम है, वो बिश्नोई है, राम कुमार बिश्नोई। वो भी बहुत अच्छे पहले पौधे तैयार करते थे, पर पिछले साल उनकी वो एक्सपायर हो गए। तो उनके काफ़ी बड़ा वो पॉली हाउस है, और वो खुद बीज डाल के और खुद ग्राफ्ट करते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। बाकी मेरे कहने से मत जाना, आप खुद अपनी तसल्ली करो पहले। बिल्कुल किसान साथियों, अभी हम सुनील जी का धन्यवाद करते हैं, इतनी अच्छी जानकारी आपके साथ साझा करी, और जो लगाने वाले हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि नेमेटोड फ्री, फंगस फ्री सीडलिंग लें, ताकि। और लगाते टाइम आप इसको ट्रीट ज़रूर करना। हाँ, ये भी एक अच्छा संदेश है कि आप लगाते टाइम, कि बोलते हैं ना कि बचाव में ही बचाव है, सुरक्षा हटी दुर्घटना चाहे आप घटी। थैली वाले लेके आओ, चाहे आप वरुण बिश्नोई से लेके आओ, कहीं से लेके आओ, आप ट्रीटमेंट ज़रूर करना है उसका। बिल्कुल बिल्कुल वही है साथियों, अगर अच्छा प्रोडक्शन होता है तो देश को, अपने गांव को, शहर को, सभी को अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेगी। अगर प्रोडक्शन नहीं है, बाग नहीं है, और नहीं है, तो फल फ्रूट सिर्फ अपना एक ड्रीम बन के रह जाएगा, आम आदमी को नहीं पहुंच पाएगा। बस यही है, फिर अपने दाल रोटी खाओ और एक चलता इस रहेगा। हिसार सफेदा में मैं आपको एक और बताता हूँ, इसमें ना जनरेशन आ चुकी। जैसे स्टार्टिंग में हिसार यूनिवर्सिटी वालों ने निकाला था। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब फॉर एग्जांपल मैं हिसार यूनिवर्सिटी से ले आया, ये पौधा मान लो हिसार यूनिवर्सिटी से लगा हुआ है पर है नहीं। अब मैंने मेरी नर्सरी खोल ली, तो मैं इसकी ग्राफ्टिंग यूज़ करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल फिर मेरे से पौधे आप ले गए, आपने नर्सरी खोल ली, तो आप उस पौधे की ग्राफ्टिंग यूज़ करेंगे। ग्राफ्टिंग ऐसे कर करके ये 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं जनरेशन अपने पास चल रही है। बिल्कुल तो कुछ ना कुछ मिला के क्वालिटी में भी फ़र्क है। ओरिजिनल जो फर्स्ट जनरेशन का हिसार सफ़ेदा है ना, उसमें तो बांस लगाने पड़ते थे, बिल्कुल बिल्कुल जी, सपोर्ट देनी पड़े। सपोर्ट देनी पड़ती थी। और आप एक चीज़ और देखो, आप किसी भी नर्सरी से 1000 पौधे उठा लो, उसमें आपको 100 ही पौधे ऐसे मिलेंगे जिन पे बम्पर फ्रूटिंग है। बम्पर फ्रूटिंग। बाकी कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे जिन पे बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ऐसे है जिस पे 20-30% है। तो ये सब मिक्सिंग का खेल है, वो रखा है इसमें सारा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो किसान साथी, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपकी अच्छी लगी होगी। सुनील जी का तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने अच्छी जानकारी आपको दी, और आप भी काफ़ी नई चीज़ें सीखी होगी कि कहाँ से पौधे लेने चाहिए और क्या प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, और आने के बस अगर समस्या आ जाती है तो उसका कैसे समाधान करना चाहिए। अदरवाइज़ जो नए नए फार्मर है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को देख के, बड़ा रेट देख के सोचते हैं कि हाईली इफेक्टिव चीज़ होगी, ये होगी, तो आप
ये सभी किसान साथी ही है जो इतना मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम मैंने ये डाला तो मेरे ये हो गया, मैंने ये डाला तो मैंने ये डाला। मार्केट में तो बहुत सारी दवाई है, हर चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते, हर का पे टेस्ट नहीं कर सकते, हर का ट्रायल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो अपने को समझदारी से काम करना पड़ेगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी ख़त्म करता हूँ आज का। धन्यवाद किसान साथी। सुनील जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके जी, थैंक यू।